मेरे पास अभी शब्दों की कमी है, लेकिन मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि मुझे बोलना है। आप सभी के प्यार के लिए, गर्मजोशी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, मैं हमेशा एक डिस्क्लेमर के साथ अपनी बात शुरू करता हूं। और वह अस्वीकरण यह है कि मैंने कभी भी प्रेरक वक्ता होने का दावा नहीं किया है। हाँ, मैं बोलता हूं, लेकिन मैं एक कहानीकार की तरह महसूस करता हूं क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं, मैं सभी के साथ एक कहानी साझा करता हूं। खैर, यह एक महिला की कहानी है। किसका पूरी तरह से अपूर्ण जीवन, उसे वह बनाया जो वह आज और क्या है। यह एक ऐसी महिला की कहानी है जो उसका पीछा करती है और आकांक्षाओं ने अन्य लोगों को एहसास कराया। यदि आपको लगता है कि आपका जीवन कठिन है और आप इसे छोड़ रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपका जीवन अनुचित है, फिर से सोचो, क्योंकि जब आप इस तरह से सोचते हैं तो आप अपने स्वयं के साथ अन्याय कर रहे हैं। यह एक महिला की कहानी है। लोगों को एहसास दिलाया कि कभी कभी समस्याएं बहुत बड़ी नहीं होती है। हम बहुत छोटे हैं क्योंकि हम उन्हें संभाल नहीं सकते। यह एक ऐसी महिला की कहानी है जिसे हम समय के साथ महसूस करते हैं। असली खुशी सफलता में नहीं है। पैसा एक ही है। यह भीतर है। असली खुशी कृतज्ञता में निहित है। इसलिए मैं यहां हूं। मैं उस महिला की कहानी साझा करने जा रहा हूं। यही मेरी कहानी है। कृतज्ञता की कहानी। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। मैं आप सभी से प्यार करता हूं। मैं शब्दों की शक्ति में विश्वास करता हूं। बहुत से लोग सोचने से पहले बोलते हैं, लेकिन मैं शब्दों का मूल्य जानता हूं। शब्द आपको तोड़ सकते हैं। वे आपकी आत्मा को ठीक कर सकते हैं। वे आपको हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा अपने जीवन में सकारात्मक शब्दों का उपयोग करने की कोशिश करता हूं जहां भी मैं जाता हूं। वे इसे प्रतिकूलता कहते हैं। मैं इसे अवसर कहता हूं। वे इसे कमजोरी कहते हैं। मैं इसे ताकत कहता हूं। वे मुझे विकलांग कहते थे। मैं खुद को दिव्यांग कहता था। वे मेरी विकलांगता देखते हैं। वे मेरी विकलांगता देखते हैं। मैं अपनी क्षमता देखता हूं। कुछ घटनाएं हुई है। क्या आपके जीवन में ऐसा हुआ है? और ये घटनाएं बहुत मजबूत है कि वे आपके डीएनए को बदलते हैं। वे घटनाएं या दुर्घटनाएं इतनी मजबूत होती है कि वे आपको शारीरिक रूप से तोड़ देती है। वे आपके शरीर को विकृत करते हैं, लेकिन वे आपकी आत्मा को बदल देते हैं। ये घटनाएं तुम्हें तोड़ दो, आपको विकृत करें, लेकिन वे आपको आपके सबसे अच्छे संस्करण में ढालते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। और मैं साझा करने जा रहा हूं कि वास्तव में मेरे साथ क्या हुआ था। मैं 18 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी। और यह बात मैं पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा कर रहा हूं। मैं 18 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी। मैं एक बहुत ही रूढ़िवादी परिवार से हूं, एक बेलोच परिवार जहां अच्छी बेटियां अपने माता पिता को कभी ना नहीं कहती है। मेरे पिता जीत गए शादी करना, और मैंने बस इतना कहा था, अगर इससे आपको खुशी मिलती है तो मैं हाँ कहूंगा, और निश्चित रूप से यह कभी भी एक खुशहाल शादी नहीं थी। शादी के 2 साल बाद, लगभग 9 साल पहले, मैंने एक कार दुर्घटना की। किसी तरह मेरे पति सो गए और कार खाई में गिर गई। वह कूदने में कामयाब रहा, उसने खुद को बचाया। मैं उसके लिए खुश हूं। लेकिन मैं कार के अंदर ही रह गया और मुझे बहुत चोटें आईं। सूची थोड़ी लंबी है, डरो मत, मैं अब पूरी तरह से ठीक हूं। मेरे दाहिने हाथ की त्रिज्या की हड्डी टूट गई थी। कलाई टूट गई थी। कंधे की हड्डी और कॉलर बोन टूट गई थी। मेरी पूरी पसली टूट गई और पसली की चोट के कारण फेफड़े और यकृत बुरी तरह से घायल हो गए। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मैंने मूत्रालय आंत्र नियंत्रण खो दिया।
यही कारण है कि मैं जहां भी जाता हूं मुझे बैग पहनना पड़ता है। लेकिन वह चोट जिसने मुझे और मेरे जीवन को एक व्यक्ति के रूप में पूरी तरह से बदल दिया और मेरा जीवन जीने के प्रति मेरी धारणा रीढ़ की चोट थी। मेरी रीढ़ की हड्डी से 3 कशेरुका पूरी तरह से कुचल दी गई थी और मैं अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए लकवाग्रस्त हो गया। इसलिए यह हादसा एक बहुत छोटे से प्रांत बलूचिस्तान के बाहरी इलाके में एक दूरदराज के इलाके में हुआ, जहां न तो प्राथमिक उपचार था, न अस्पताल था, न ही एम्बुलेंस। मैं उस पलटी हुई कार के बीच में नहीं था। कई लोग मुझे बचाने के लिए आए और मुझे सीबीआर दिया। उन्होंने मुझे कार से बाहर खींच लिया और जब वे मुझे बाहर खींच रहे थे तो मुझे मेरी रीढ़ की हड्डी का पूरा लेनदेन मिला। और अब यह बहस चल रही थी। इसे यहाँ रखो, वह मरने जा रहा है। हमें कहाँ जाना चाहिए? कोई एम्बुलेंस नहीं है। उन्होंने बताया कि सड़क के कोने में यह 4 पहिया जीप खड़ी थी। उसे जीप के पीछे रखें और उसे अस्पताल ले जाएं जो इस जगह से 3 घंटे की दूरी पर है। और मुझे अभी भी वह उबड़-खाबड़ सवारी याद है। मैं सब टूट गया था। उन्होंने मुझे जीप के पीछे फेंक दिया और वे मुझे अस्पताल ले गए। यहीं से मुझे एहसास हुआ कि मेरा आधा शरीर फ्रैक्चर हो गया है और आधा लकवाग्रस्त हो गया था। अंत में मैं एक अस्पताल में समाप्त हो गया जहां मैं 2.5 महीने तक रहा। मैंने कई सर्जरी कराई। डॉक्टरों ने मेरी बाह में बहुत सारे टाइटेनियम डाल दिए हैं। मेरी पीठ को ठीक करने के लिए मेरी पीठ पर बहुत सारे टाइटेनियम है। इसलिए पाकिस्तान में लोग मुझे आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। कभी कभी मैं चाहता हूं, मेरे लिए यह सब फिर से वर्णन करना कितना आसान है। और किसी ने सही कहा है कि जब आप अपनी कहानी साझा करते हैं और यह आपको रोता नहीं है, इसका मतलब है कि आप ठीक हो गए हैं। वे 2.5 महीने अस्पताल में भयानक थे। मैं सिर्फ आपको प्रेरित करने के लिए कहानियां नहीं बनाऊंगा। मैं निराशा के कगार पर था। एक दिन डॉक्टर मेरे पास आए और उन्होंने कहा, ठीक है, मैंने सुना है कि आप एक कलाकार बनना चाहते थे, लेकिन आप एक गृहिणी बन गए। मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है। आप फिर से पेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी कलाई और आपकी बाह इतनी विकृत है, आप फिर से कलम को पकड़ने में सक्षम नहीं होंगे। और मैं चुप रहा। अगले दिन डॉक्टर मेरे पास आए और कहा, आपकी रीढ़ की हड्डी की चोट बहुत बुरी है। आप फिर से चलने में सक्षम नहीं होंगे। मैंने एक गहरी सांस ली और तय करे कि यह ठीक है। लाल राज्य के डॉक्टर मेरे पास आए और कहा, आपकी रीढ़ की चोट और आपकी पीठ में निर्धारण के कारण आप फिर से बच्चे को जन्म नहीं दे पाएंगे। उस दिन मैं टूट गया था। मुझे अभी भी याद है। मैंने अपनी मां से पूछा, मैं ही क्यों? और यही वह जगह है जहां मैंने अपने अस्तित्व पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। मैं जीवित क्यों हूं? जीने का क्या मतलब है? मैं चल नहीं सकता, मैं पेंटिंग नहीं कर सकता। अच्छा, मैं तुम्हारी मां नहीं बन सकती। और महिला होने के नाते हमारे दिमाग में यह बात है कि हम इसके बिना अधूरे हैं। बच्चे हैं। मैं अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए एक अधूरी महिला बनने जा रही हूं। क्या बात है? लोग डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि मैं तलाक ले लूंगा। मेरा क्या होने वाला है? मैं ही क्यों? मैं जीवित क्यों हूं? हम सभी इस सुरंग का पीछा करने की कोशिश करते हैं। हम सभी ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम सुरंग के अंत में प्रकाश देखते हैं जो हमें चलता रहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी स्थिति में एक सुरंग थी कि मुझे रोल ऑन करना था, लेकिन कोई रोशनी नहीं थी। और वह है जहां मुझे एहसास हुआ कि शब्दों में आत्मा को ठीक करने की शक्ति है। मेरी मां ने मुझसे कहा, यह भी बीत जाएगा। परमेश्वर के पास आपके लिए एक बड़ी योजना है। मुझे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन वह निश्चित रूप से है। और उस सभी संकट और दुख में किसी न किसी तरह वे शब्द इतने जादुई थे कि उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। मैं हर समय उस मुस्कान को अपने चेहरे पर डालने की कोशिश कर रहा था। छिपा हुआ था। उस दर्द को छिपाना बहुत मुश्किल था जो वहां था। लेकिन मुझे बस इतना पता था, मैं हार मान लूंगा। मेरी मां और मेरे भाई हार मान लेंगे। मैं उन्हें अपने साथ रोते हुए नहीं देख सकता।
एक दिन मैंने अपने भाइयों से पूछा, मुझे पता है कि मेरे पास एक विकृत हाथ है, लेकिन मैं अस्पताल में इन सफेद दीवारों को देखकर और इन सफेद स्क्रब को पहनकर थक गया हूँ। मैं इससे थक गया हूँ। मैं अपने जीवन में और अधिक रंग जोड़ना चाहता हूँ। मैं कुछ करना चाहता हूँ। मेरे लिए कुछ रंग लाओ, मेरे लिए कुछ छोटे कैनवास लाओ। मैं पेंट करना चाहता हूँ। तो पहली पेंटिंग जो मैंने बनाई थी, मेरी मृत्युशैया पर, जहां मैंने पहली बार पेंटिंग की है। यह सिर्फ एक कला का टुकड़ा या सिर्फ मेरा जुनून नहीं था। यह मेरी चिकित्सा थी। क्या एक अद्भुत चिकित्सा थी। एक भी शब्द बोले बिना मैं अपने दिल को चित्रित कर सकता था। मैं अपनी कहानी साझा कर सकता हूँ। लोग आते थे और कहते थे कि कितनी प्यारी पेंटिंग, इतना रंग, इसमें कोई दुख नहीं देख सकता था, केवल मैं कर सकता था। तो इस तरह मैंने अपने अस्पताल में रोते हुए 2.5 महीने बिताए। कभी शिकायत या रोना नहीं, बल्कि पेंटिंग करना। और फिर मुझे छुट्टी दे दी गई और मैं घर वापस चला गया। और मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी पीठ और मेरे कूल्हे की हड्डी पर बहुत दबाव अल्सर विकसित किया है। मैं बैठ नहीं पा रहा था। मेरे शरीर में बहुत सारे संक्रमण थे, बहुत सारी एलर्जी थी, इसलिए डॉक्टर चाहते थे कि मैं सीधे बिस्तर पर लेट जाऊं। 6 महीने के लिए नहीं, 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए। मैं बिस्तर पर पड़ा था, उस एक कमरे में कैद, खिड़की के बाहर देख रहा था, पक्षियों की चहचहाहट सुनकर और सोचते हुए कि शायद एक समय होगा जब हम परिवार के साथ बाहर जा रहे होंगे और प्रकृति का आनंद लें। यही वह समय था जहां मुझे एहसास हुआ, लोग कितने भाग्यशाली हैं। लेकिन पता नहीं, यही समय है जहां मुझे एहसास हुआ कि जिस दिन मैं बैठने जा रहा हूं, मैं इस दर्द को सभी के साथ साझा करने जा रहा हूं ताकि उन्हें एहसास हो सके कि वे कितने धन्य हैं और वे उन्हें भाग्यशाली भी नहीं मानते हैं। आपके जीवन में हमेशा महत्वपूर्ण मोड़ आते हैं। एक पुनर्जन्म दिवस था जिसे मैंने मनाया। 2 साल और 2.5 महीने के बाद जब मैं व्हीलचेयर पर बैठने में सक्षम था। यही वह दिन था जब मेरा पुनर्जन्म हुआ था। मैं पूरी तरह से अलग व्यक्ति था। मुझे अभी भी वह दिन याद है जब मैं पहली बार व्हीलचेयर पर बैठा था, यह जानते हुए कि मैं इसे कभी नहीं छोड़ने वाला हूं, यह जानते हुए कि मैं अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए चलने में सक्षम नहीं हूं। मैंने खुद को आईने में देखा और मैंने खुद से बात की। मुझे अभी भी याद है कि मैंने क्या कहा था। मैं किसी चमत्कार के आने और मुझे चलने के लिए मजबूर करने का इंतजार नहीं कर सकता। मैं कमरे के कोने में बैठकर रोते, पालते और दया की भीख नहीं मांग सकता क्योंकि किसी के पास समय नहीं है। इसलिए मुझे खुद को वैसे ही स्वीकार करना होगा जैसा मैं हूं, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। इसलिए मैंने पहली बार होंठ का रंग लगाया और मैंने इसे मिटा दिया। और मैं रोया और मैंने कहा, मैं क्या कर रहा हूं? व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग क्या कहेंगे? इसे साफ करें। इसे फिर से रखो। इस बार मैंने इसे अपने लिए रखा क्योंकि मैं भीतर से परफेक्ट महसूस करना चाहता था। और उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं अपने लिए जीवन जीने जा रहा हूं। मैं नहीं जा रहा हूं किसी के लिए सही व्यक्ति बने। मैं बस इस पल को लेने जा रहा हूं और मैं इसे अपने लिए परफेक्ट बनाऊंगा। और आप जानते हैं कि यह सब कैसे शुरू हुआ। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं अपने डर से लड़ूंगा। हम सभी को डर है। अज्ञात का डर, जानने का डर, लोगों को खोने का डर, स्वास्थ्य, धन खोने का डर। हम करियर में उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं। हम प्रसिद्ध होना चाहते हैं। हम पैसा पाना चाहते हैं। हम हर समय डरे हुए हैं। इसलिए मैंने उन सभी आशंकाओं को एक से एक लिख दिया और मैंने फैसला किया कि मैं एक एक करके इन आशंकाओं को दूर करने जा रहा हूं। आप जानते हैं मेरा सबसे बड़ा डर क्या था? तलाक। मैं इस शब्द को बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं इस व्यक्ति से चिपकने की कोशिश कर रहा था जो मुझे अब और नहीं चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे इसे काम करना है, लेकिन जिस दिन मैंने फैसला किया कि यह मेरे डर के अलावा कुछ नहीं है, मैंने खुद को आजाद कर लिया। उसे मुक्त करो। और मैंने खुद को भावनात्मक रूप से इतना मजबूत बना लिया कि जिस दिन मुझे खबर मिली कि वह शादी करने जा रहा है, मैंने उसे एक संदेश भेजा।
मैं आपके लिए बहुत खुश हूं और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और वह जानता है कि मैं आज उसके लिए प्रार्थना करता हूं। मेरा सबसे बड़ा डर नंबर 2 था। मैं दोबारा मां नहीं बन पाऊंगी। और यह मेरे लिए काफी विनाशकारी था। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में बहुत सारे बच्चे हैं, वे केवल स्वीकृति चाहते हैं। इसलिए रोने का कोई मतलब नहीं है, बस जाओ और एक को गोद लो। और यही मैंने किया। मैंने अपना नाम विभिन्न संगठनों, विभिन्न अनाथालयों में दिया। मैंने यह उल्लेख नहीं किया कि मैं व्हीलचेयर पर हूं, एक बच्चा पैदा करने के लिए मर रहा हूं। तो मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि यह विनोना मजारी है और वह किसी लड़के या लड़की को गोद लेना चाहती है, लेकिन मैं एक बच्चा गोद लेना चाहता हूं। और मैंने धैर्यपूर्वक इंतजार किया। 2 साल बाद मुझे पाकिस्तान के एक छोटे से शहर से यह फोन आया। मुझे फोन आया और उन्होंने कहा कि क्या आप मुनीबा मजारी हैं? एक लड़का है, बच्चा लड़का है, और क्या आप गोद लेना चाहेंगे? और जब मैं हाँ कहता हूं, तो मैं सचमुच प्रसव पीड़ा महसूस कर सकता था। मैंने कहा हाँ, मैं उसे गोद लेने जा रहा हूं। मैं उसे घर ले जाने के लिए आ रहा हूं। और जब मैं वहां पहुंचा, वह आदमी बैठा था और वह मुझे सिर से पैर तक देख रहा था। और अपने सिर के पीछे मैं सोचता रहा कि हे भगवान, वह कहने जा रहा है कि वह व्हीलचेयर पर है, वह इसके लायक नहीं है। वह उसकी देखभाल कैसे करेगा? और मैंने उसे देखा और मैंने कहा कि मुझे जज मत करो क्योंकि मैं व्हीलचेयर पर हूं, लेकिन आप जानते हैं कि उसने क्या कहा? उन्होंने कहा, मुझे पता है कि आप इस बच्चे की सबसे अच्छी मां होंगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ भाग्यशाली हैं। और वह दिन जो 2 साल का था, 2 दिन पुराना था। और आज वह 6 साल का है। आप एक और बड़ा डर जानकर आश्चर्यचकित होंगे जो मेरे अंदर था। यह लोगों का सामना कर रहा था। जब मैं 2 साल तक बिस्तर पर रहता था तो खुद को लोगों से छिपाता था। मैं दरवाजा बंद रखता था। मैं नाटक करता था कि मैं किसी से मिलने नहीं जा रहा हूं। उन्हें बताएं कि मैं सो रहा हूं। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि मैं उस सहानुभूति को बर्दाश्त नहीं कर सका जो उनके पास मेरे लिए थी। वे मेरे साथ एक मरीज की तरह व्यवहार करते थे। जब मैं मुस्कुराता था तो वे मुझे देखते थे और कहते थे कि तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या तुम ठीक हो? मैं इस सवाल से थक गया था, क्या तुम बीमार हो? खैर, कल हवाई अड्डे पर एक महिला ने मुझसे पूछा, क्या आप बीमार हैं? और मैंने कहा, ठीक है, रीढ़ की हड्डी की चोट के अलावा मुझे लगता है कि मैं ठीक हूं। लेकिन वे वास्तव में प्यारे सवाल है। जब मैं बिस्तर पर होता था तो वे कभी प्यारा महसूस नहीं करते थे। इसलिए मैं खुद को लोगों से छिपाता था, यह जानकर कि हे भगवान, मैं उनकी आंखों में वह सहानुभूति नहीं देखने जा रहा हूं। ठीक है। और आज मैं यहाँ इन सभी अद्भुत लोगों से बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने डर पर काबू पा लिया है। क्या आप जानते हैं कि आप व्हीलचेयर पर कब होते हैं? सबसे दर्दनाक बात क्या है? यह एक और डर है जो व्हीलचेयर पर लोगों के साथ, उन लोगों के साथ जो अलग अलग विकलांग हैं, उनके दिल में है, लेकिन वे कभी साझा नहीं करते हैं। मैं इसे आपके साथ साझा करूंगा। स्वीकृति की कमी। लोग सोचते हैं कि उन्हें अन्य लोगों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा क्योंकि हम परिपूर्ण लोगों की दुनिया में अपूर्ण हैं। इसलिए मैंने फैसला किया कि विकलांगता जागरूकता के लिए एक एनजीओ शुरू करने के बजाय, जो मुझे पता है कि मदद नहीं करेगा किसी को, मैं सार्वजनिक रूप से अधिक दिखाई देने लगा। मैंने पेंटिंग करना शुरू कर दिया। मैं हमेशा चाहता था। मैंने बहुत सारी प्रदर्शनियां की है। मैं पाकिस्तान का पहला व्हीलचेयर वाला कलाकार हूं। मैंने टोनी और गाई जैसे ब्रांडों के लिए बहुत सारे मॉडलिंग अभियान, अलग अलग अभियान किए हैं। मैंने वास्तव में कुछ मजेदार किया है। मॉडलिंग की बाधाओं को तोड़ना। क्लाउन टाउन नाम से यह था जहां मैं एक जोकर बन गया। क्योंकि मुझे पता है कि जोकरों के पास दिल भी होते हैं। और फिर मैंने यह भी फैसला किया कि अगर मैं वास्तव में अंतर करना चाहता हूं, मैं लोगों को अपने पोलियो अभियानों के लिए मेरा इस्तेमाल नहीं करने दूंगा जहां वे आपको शिकार बनाएंगे और दुख और दया का प्रतीक, और कहेंगे कि आप जानते हैं क्या, अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाएं नहीं तो वे इस लड़की की तरह बन जाएंगे। मैंने फैसला किया कि मैं एक एंकर व्यक्ति के रूप में पाकिस्तान के राष्ट्रीय टीवी में शामिल होने जा रहा हूं और मैं बहुत सारे शो कर रहा हूं। यह 3 साल तक चलेगा। इसलिए जब आप खुद को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं,
तो दुनिया आपको पहचानती है। यह सब भीतर से शुरू होता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं संयुक्त राष्ट्र महिला पाकिस्तान के लिए राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत बनी और अब मैं महिलाओं, बच्चों के अधिकारों के लिए बोलती हूं। हम समावेश, विविधता, लैंगिक समानता की बात करते हैं, जो जरूरी है। मुझे 2015 के लिए BBC 100 वुमन में चित्रित किया गया था। मैं 2016 के लिए फोर्ब्स 30 अंडर 30 में से एक हूं। और यह सब अकेले नहीं हुआ। आप सभी अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं। आपके जीवन में बड़े सपने और आकांक्षाएं हैं। सफलता की राह पर हमेशा एक बात याद रखें। वहां हमेशा हम हैं, मैं नहीं। यह मत सोचो कि आप अकेले चीजों को हासिल कर सकते हैं, नहीं। हमेशा एक और व्यक्ति होता है जो आपके पीछे खड़ा होता है, शायद सबसे आगे नहीं आ रहा है, लेकिन आपके पीछे आपके लिए प्रार्थना कर रहा है और आपका समर्थन कर रहा है। उस व्यक्ति को कभी न खोए, कभी नहीं। चाहे मैं कितना भी कहूं कि मुझे एक नायक नहीं मिला, इसलिए मैं एक बन गया। मैं अभी भी अपने जीवन में उन 3 लोगों को पहचानना चाहता हूं जिन्होंने सचमुच मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और मुझे हर एक दिन उनसे प्रेरणा मिलती है। वालिद खान। पाकिस्तान में हुए आतंकी हमलों के बारे में बहुत से लोग जानते हैं। हमने कई लोगों को खोया है और मैं इसे बहुत भारी मन से साझा कर रहा हूं क्योंकि हमने वास्तव में इसमें बहुत से लोगों को खो दिया है। उन्होंने आतंकवाद की उथल-पुथल का इस्तेमाल किया। ये लोग बर्बर हैं, लोगों को नहीं देखते। वे हैं, वे जानवरों से भी बदतर हैं। उन्होंने मस्जिदों में लोगों को मारा है, उन्होंने चर्चों, मंदिरों, यहां तक कि स्कूलों में भी लोगों को मारा है। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में यह आतंकी हमला हुआ था। ये आतंकवादी कहां हैं? एक परीक्षा हॉल में प्रवेश किया। उन्होंने हमारे बच्चों को मार डाला। और उस दिन उस हमले में यह खूबसूरत लड़का वालिद खान, जो मेरा हीरो था, मेरा रियल लाइफ हीरो था, प्रॉक्टर था, जो छात्रों की देखभाल कर रहा था, वह छात्रों पर नजर रख रहा था। उन बर्बर लोगों ने उसे चेहरे पर 3 बार गोली मार दी, उसके शरीर पर 5 बार, और वह नीचे गिर गया। मुझे उस आतंकवादी हमले के 1 सप्ताह बाद इस स्कूल में भाषण देने के लिए कहा गया था। बहुत भारी मन के साथ मैं वहां गया और मैंने बात की। हमने कुछ राष्ट्रीय गीत गाए। मैंने सोचा कि शायद मैंने अपना काम कर दिया है। अंदर ही अंदर यह मुझे मार रहा था। मैं बच्चों को घायल देख सकता था। मैं देख सकता था कि व्हीलचेयर पर बैठे बच्चे मुझे देख रहे थे, सोच रहे थे, आगे क्या? हमारी क्या गलती थी? सिर्फ इसलिए कि हम यहाँ परीक्षा देने आए थे, हमें गोली मार दी गई। इतने सारे लोगों, इतने सारे बच्चों ने अपने दोस्तों को खो दिया। उनकी कक्षाएं खाली थी। अगले दिन वे कक्षा में चले गए। तो यह बच्चा, वालिद खान, मुझसे पूछा गया कि वह अभी अस्पताल में है और आपको जाकर उसे देखना होगा और उसे प्रेरित करना होगा और उसे बताना होगा कि वह ठीक होने जा रहा है। और जब मैंने वैद खान को अपने सामने पहली बार व्हीलचेयर पर आते देखा, तो चेहरा विकृत हो गया था। उनके पैर की हड्डी टूट गई थी, उनकी बांह टूट गई थी। वह बोल नहीं सकता था। उसने अपने दांत खो दिए। वह छींक नहीं सकता। वह गंध नहीं कर सकता। वह खा नहीं सकता। और मैं सोचता रहा, मुझे क्या कहना चाहिए? कि सब कुछ ठीक होने जा रहा है? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। और जब मैं शब्दों के साथ बाजीगरी कर रहा था कि क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, यह खूबसूरत बच्चा, वालिद खान, मेरे पास आए और उन्होंने कहा, क्या आप मुनीबा मजारी हैं? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा, बुजी, चलो एक सेल्फी लेते हैं। और अली खान की उस खूबसूरत, दंतहीन मुस्कान के साथ, हमने वह खूबसूरत सेल्फी ली जो मेरे पास अभी भी है। मैं इसे यहां साझा नहीं करता क्योंकि वह उस समय बहुत बुरी स्थिति में थे और यहीं से मुझे एहसास हुआ कि जब मैं उनकी विकृतियों के बारे में बहुत अधिक सोच रहा था। वह खुद से खुश है। वह परवाह भी नहीं करता। क्योंकि आज वह उसी स्कूल में पढ़ता है। और जब कोई उससे पूछता है, तो आपके चेहरे को क्या हुआ? इतने सारे निशान क्यों? आप जानते हैं कि वह क्या कहते हैं? ये निशान मेरे पदक है और मैं उन्हें गर्व के साथ पहनता हूं।
और कितनी खूबसूरती से वह कहते हैं, आतंकवादी चाहते थे कि मैं पढ़ाई न करूं। मैं पढ़ाई करने जा रहा हूं। मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगा और यह उन आतंकवादियों से बदला लेने का मेरा तरीका है। एक और वास्तविक जीवन के नायक की तरह, जाहिर है, मेरा बेटा। उसका नाम नियाल और ILED रिवर नाइल है। मैंने इस बच्चे से बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात धैर्य है। धैर्य कैसे रखें? जब आप जानते हैं कि आपकी मां चल नहीं सकती है, तब तुम जानते हो कि तुम्हारी मां दूसरी औरतों से अलग है। जब आप जानते हैं कि आपकी मां बाहर जाकर आपके साथ नहीं खेल सकती है, तो शांत कैसे रहें? वह प्यार करता है। मुझे एहसास हुआ कि नायकों का कोई लिंग नहीं होता है। वह महिला जिसने मुझ पर विश्वास किया, तब भी जब मैं था पूरी तरह से निराशा के कगार पर, जहां हर कोई चला गया, वह वहां थी। और हर बार जब मैं बिना कुछ कहे उसे देखता था, तो वह मुझे देखती थी और कहती थी कि यह भी बीत जाएगा। भगवान के पास एक बड़ी योजना है और एक दिन आप कहेंगे कि हे भगवान, इसलिए भगवान ने मुझे चुना है। वह मेरे सामने कभी नहीं रोई। उसने हमेशा कहा है कि नफरत करने वाले होंगे, आलोचक होंगे, काफिर होंगे, और फिर आप उन्हें गलत साबित करेंगे। मेरी मां। आज मैं जो भी हूं, मैं उसके बिना कुछ भी नहीं हूं। मैं उसके बिना कुछ भी नहीं हूं। धन्यवाद मां। काश तुम यहां होते। मुझे वह बनाने के लिए धन्यवाद जो मैं आज हूं। और जब हमें पहला फुटबॉल मिला, तो वह 4 साल का था। वह सुपर उत्साहित था। मुझे अभी भी याद है कि वह कमरे में आया था और उसने कहा, मां चलो फुटबॉल खेलते हैं। और उसने गेंद को मेरे पैरों में रख दिया। और उसने कहा, चलो इसे लात मारते हैं। और उस दिन मैं अक्षम महसूस कर रहा था। मैंने कहा कि मैं गेंद को किक नहीं कर सकता। और मैं उसी चेहरे के साथ नीचे था। उसने मेरी ओर देखा और उसने कहा, ठीक है, यह ठीक है, आपके पैर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके हाथ भी। चलो गेंद को पकड़ते हैं। आप जानते हैं, उस दिन के साथ उन्होंने मुझे एहसास कराया कि जब आपको लगता है कि आपका गिलास आधा खाली है, तो चलो आपका गिलास आधा भरा हुआ है। यह सब यहाँ और यहाँ है। अंतिम पर कम नहीं। औरत कौन? आपको पता है कि हम इंसानों को एक समस्या है। कई समस्याओं में से एक और है। और यह स्वयं बनाया हुआ है। हम हमेशा जीवन से सहजता की उम्मीद करते हैं। हमारे पास यह है। जीवन के बारे में अद्भुत कल्पना। इस तरह चीजों को काम करना चाहिए। यह मेरी योजना है। यह मेरी योजना के अनुसार होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, विगी वह, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं। मैं कभी व्हीलचेयर पर नहीं रहना चाहता था। व्हीलचेयर पर रहने के बारे में कभी नहीं सोचा। मैं हमेशा बड़ी चीजें करने की आकांक्षा रखता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके लिए मुझे कीमत चुकानी होगी जहां मैं आज हूं। यह बहुत भारी कीमत है। यह जीवन एक परीक्षण और एक परीक्षण है, और परीक्षण परीक्षण है। मुझे कभी नहीं होना चाहिए था। जब आप जीवन से आसानी की उम्मीद कर रहे हैं, जीवन आपको नींबू देता है। फिर आप नींबू पानी बनाते हैं, और फिर उसके लिए जीवन को दोष न दे, क्योंकि आप एक परीक्षण से आसानी की उम्मीद कर रहे थे। परीक्षण आपको एक मजबूत, बेहतर व्यक्ति बनाते हैं। जीवन एक परीक्षा है। हर बार आपको इसका एहसास होता है। डर लगाना ठीक है। रोना ठीक है। सब कुछ ठीक है, लेकिन छोड़ना एक विकल्प नहीं होना चाहिए। वे हमेशा कहते हैं कि विफलता कोई विकल्प नहीं है। विफलता एक विकल्प होना चाहिए, क्योंकि जब आप असफल होते हैं, आप उठते हैं और फिर आप असफल होते हैं और फिर आप उठते हैं, और यह आपको आगे बढ़ाता है। इस तरह मनुष्य मजबूत होते हैं। विफलता एक विकल्प होना चाहिए। एक विकल्प है, लेकिन हार मान लेना नहीं है, कभी नहीं। हमारे दिमाग में यह बात है। हम इसे पूर्णता कहते हैं। हम सब कुछ सही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम खुद को परफेक्ट बनाएं।
हर चीज के बारे में हमारे दिमाग में यह छवि है। सही जीवन, सही रिश्ते, सही करियर, सही मात्रा में पैसा जो हमें कमाने की जरूरत है, चाहे जो भी हो। इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। हम सभी पूरी तरह से अपूर्ण हैं और यह पूरी तरह से ठीक है। वह ठीक है। तुम थे। हमें यहाँ आदर्श लोग बनने के लिए नहीं भेजा गया था। जो लोग आपको परफेक्ट दिखने का तरीका बताते हैं, वो लोग भी इम्परफेक्ट होते हैं। अपूर्ण दिखने के इस डर से लड़ने की कोशिश करते हुए मैं एकदम सही हुआ करता था। मुझे अभी भी याद है। मुझे यह तारीफ सालों पहले मिली थी जब मैं चलता था। हे भगवान, आपको देखो। आप निष्पक्ष हैं। आप लंबे हैं। आप परिपूर्ण हैं। अब मुझे देखो। केवल सही आंखें ही इसे देख सकती हैं। केवल सही आंखें ही इसे देख सकती हैं। केवल सही आंखें ही इसे देख सकती हैं। तो हाँ, और उन सभी अपूर्णताओं को आपको अपने दिल की बात सुननी होगी। आपको लोगों के लिए अच्छा दिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इसलिए सही होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अन्य लोग चाहते हैं कि आप परिपूर्ण हो। यदि आपकी आत्मा भीतर से परिपूर्ण है, वह सब ठीक है। यह सब वही है जो आप चाहते हैं। यह सब वही है जो आपको होना चाहिए। हमारा समाज बनाया है। बहुत अजीब। बहुत अजीब। सही और महान दिखने के लिए मानदंडों की तरह। पुरुषों के लिए यह अलग है। महिलाओं के लिए यह अलग है। हम इस बारे में बहुत अधिक सोचते हैं कि लोग क्या कहते हैं। हम खुद को बहुत कम सुनते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपको क्या सही बनाता है? जब आप किसी को मुस्कुराते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपको क्या सही बनाता है? जब आप अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो आप जानते हैं कि क्या आपको सही बनाता है। जब आप किसी के दर्द को महसूस करते हैं, और कितना सुंदर दर्द है कि यह आपको लोगों से जोड़ता है। दर्द के अलावा कोई दूसरा माध्यम आपको दूसरों से नहीं जोड़ सकता। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं कि मैं दर्द में हूं और यह मेरे लिए एक आशीर्वाद है। आज सिर्फ इसलिए कि मुझे दर्द हो रहा है और मैं व्हीलचेयर पर हूं। मैं बच्चों के लिए काम करता हूं। एक कंपनी के लिए सीएसआर का प्रमुख होना। हम पाकिस्तान के दूरदराज के क्षेत्रों में चिकित्सा शिविर आयोजित करते हैं, जहां इतने सारे बच्चे मर जाते हैं क्योंकि उनके पास चिकित्सा सुविधाएं नहीं है। और मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि सिर्फ इसलिए कि वे जीने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम उन्हें मरने देंगे। इसलिए हम उन्हें पैसे देते हैं, हम उन्हें चिकित्सा उपचार देते हैं, हम उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं। घाव, शारीरिक और भावनात्मक। और मैं भी काम करता हूं। सुंदर लोग, हम उन्हें थर्ड जेंडर कहते हैं। पाकिस्तान का ट्रांसजेंडर समुदाय। क्या आप जानते हैं कि मुझे उनके साथ क्या जोड़ता है? मेरी सारी खामियां। जब मैं जाता हूं और उन्हें गले लगाता हूं, तो वे मुझे कभी जज नहीं करते हैं। और मेरी यह बहुत अच्छी दोस्त, उसका नाम बिजली बिस्लिम है। वह खुद को बिजली कहती है और मैंने कहा, क्या आप बिजली हैं? वह नहीं है, मैं बिजली हूं। मैं बिजली की तरह मजबूत हूं। हमारे पास ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास बहुत खराब बिजली आउटेज है, इसलिए वह नहीं चाहती कि मैं उसे बिजली बुलाऊं। तो वह कहती है कि मैं बहुत मजबूत हूं, मैं थंडर और लाइटनिंग हूं। वह मेरे पास आई और पहली बार मैंने उसे गले लगाया। तुम मेरे जैसे ही हो। मैंने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे जैसा हूं। लोगों के लिए हम इतने अपूर्ण हैं। तो ये अपूर्णताएं कितनी सुंदर है कि इन खामियों के कारण आप लोगों से जुड़ सकते हैं। फिर हम सब परफेक्ट होने के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्या बात है? हर बार जब मैं सार्वजनिक रूप से जाता हूं, तो मैं हमेशा मुस्कुराता हूं। मेरे चेहरे पर हमेशा एक बड़ी सी मुस्कान होती है और लोग मुझसे पूछते हैं, क्या आप हर समय मुस्कुराते हुए थक नहीं जाते हैं? रहस्य क्या है? मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मैंने उन चीजों के बारे में चिंता करना बंद कर दिया है जिन्हें मैंने खो दिया है, जिन लोगों को मैंने खो दिया है। चीजें और लोग जो मेरे साथ रहने के लिए बने थे, वे मेरे साथ हैं। और कभी कभी किसी की अनुपस्थिति आपको एक बेहतर व्यक्ति बनाती है। उनकी अनुपस्थिति को संजोएं। यह हमेशा छिपा हुआ है और यह हमेशा एक आशीर्वाद है। मैं हमेशा कहता हूं कि लोग इतने भाग्यशाली हैं कि उन्हें एहसास भी नहीं है कि आप सोच रहे होंगे। ठीक है, आप भाग्यशाली हैं। क्या अर्थ है? खैर, आपने जो सांस ली वह एक आशीर्वाद था। इसे गले लगाओ। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं
जो एक ऐसा जीवन जीने का सपना देख रहे हैं जिसे आप अभी जी रहे हैं, आपको पता नहीं है। हर उस सांस को गले लगाओ जो आप ले रहे हैं। अपने जीवन का जश्न मनाएं, इसे जिएं। अपनी मृत्यु से पहले मत मरो। हम सब मर जाते हैं। हम 75 वर्षों तक एक दिन की इस एक दिनचर्या को जीते हैं और हम इसे जीवन कहते हैं। नहीं, यह जीवन नहीं है। यदि आप अभी भी सोच रहे हैं कि आपको यहाँ क्यों भेजा गया है, यदि आप अभी भी इस अवधारणा के साथ काम कर रहे हैं कि आप यहाँ क्यों थे, तुम अभी तक नहीं जीते हो। आप कड़ी मेहनत करते हैं, आप पैसा कमाते हैं, आप इसे अपने लिए करते हैं। यह जीवन नहीं है। तुम बाहर जाओ। आप उन लोगों की तलाश करते हैं जिन्हें आपकी मदद की जरूरत है। आप उनके जीवन को बेहतर बनाते हैं। आप वह स्पंज बन जाते हैं जो सभी नकारात्मकताओं को अवशोषित कर सकता है और आप वह व्यक्ति बन जाते हैं जो सुंदर सकारात्मक वाइब्स का उत्सर्जन कर सकता है। और जब आपको एहसास होता है कि आपने किसी के जीवन को बदल दिया है, और क्योंकि यदि आप, तो इस व्यक्ति ने हार नहीं मानी। यह वह दिन है जब आप रहते हैं सदा। हम कृतज्ञता के बारे में बात कर रहे थे। मैं हर समय क्यों मुस्कुराता हूं? मैं पूरी रात रोता हूं जब कोई मुझे नहीं देखता, क्योंकि मैं एक इंसान हूं और मुझे संतुलन बनाए रखना है। और मैं पूरे दिन मुस्कुराता हूं क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं मुस्कुराऊंगा, मैं लोगों को मुस्कुरा सकता हूं। यह मुझे आगे बढ़ाता रहता है। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहें, और आप हमेशा हमेशा अधिक प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर आप रोएंगे और यदि आप उन छोटी चीजों के लिए करेंगे जो आपके पास नहीं है, या जिन चीजों को आपने खो दिया है, आपके पास कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। कभी कभी हम उन चीजों के बारे में सोचने में बहुत व्यस्त होते हैं जो हमारे पास नहीं है, कि हम उन आशीर्वादों को संजोना भूल जाते हैं जो हमारे पास है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं स्वस्थ नहीं हूं और यह मुझे बनाता है अशुभ। लेकिन हाँ, यह कठिन है। यह मुश्किल है जब मैं कहता हूं कि मैं चल नहीं सकता। यह कहना मुश्किल है कि जब मैं इस बैग को पहनता हूं तो दर्द होता है। लेकिन मुझे चलते रहना है, क्योंकि कभी हार नहीं मानते। हमेशा जीने का तरीका है। इसलिए मैं अपनी बात बहुत ही संक्षिप्त नोट में समाप्त करूंगा। अपना जीवन जिए। अपने आप को वैसे ही स्वीकार करें जैसे आप हैं। अपने आप के प्रति दयालु रहें। अपने आप के प्रति दयालु रहो। मैं दोहराऊंगा, अपने आप के प्रति दयालु रहें, और केवल तभी आप दूसरों के प्रति दयालु हो सकते हैं। अपने आप से प्यार करो और उस प्यार को फैलाओ। जीवन कठिन हो जाएगा, उथल पुथल होगी, परीक्षण होंगे, लेकिन यह केवल आपको मजबूत बनाएगा। कभी हार मत मानो। असली खुशी पैसे या सफलता या प्रसिद्धि में निहित नहीं है। मेरे पास यह सब है जो मैं कभी नहीं चाहता था। यह असली खुशी झूठ है, कृतज्ञता में। इसलिए आभारी रहो, जिंदा रहो, और हर पल को जिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।